नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अंत नहीं, आरंभ है अमावस्या। अंधकार नहीं, अमृत है अमावस्या। शुभ अशुभ से परे अमावस्या को समझें। अमावस्या तिथि को लेकर अलग अलग भ्रांतियां और मान्यताएं हैं। इसका नाम सुनते ही कई लोगों को अजीब सा डर सताने लगता है। कई लोग इसे भारी मानते हैं तो कई लोग अशुभ। क्या अमावस्या तिथि अशुभ ही होती है? क्या इस दिन कोई नया काम नहीं करना चाहिए? कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहिए? क्या अमावस्या तिथि पर जन्मे लोग अशुभ ही होते हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन अंत नहीं है अमावस्या, अंधकार भी नहीं है अमावस्या। तो आखिर सच क्या है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अमावस्या तिथि से जुड़ा हर राज और रहस्य जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ और पंचांगों में अमावस्या तिथि के बारे में क्या बताया गया है? इस दिन कौन सी ग्रह स्थितियां बनती है? इस दिन हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं? अमावस्या तिथि का पूरा महत्व आइए जानते हैं और समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अमावस्या तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। परिवा से लेकर पूर्णिमा तक ये 15 कला है। 16वीं कला जो है वो चंद्रमा की अमावस्या है। अमावस्या तिथि के स्वामी जो है ये पितर को माना गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। जब सूर्य से 12.5 डिग्री 12 अंश 30 कला चंद्रमा पीछे होता है तो अमावस्या शुरू हो जाती है। और ज्यों ही चंद्रमा 1 कला आगे सूर्य से निकलता है त्यों अमावस्या समाप्त हो जाती है। अगर जैसे आप कोई कुंडली देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इसका जन्म किस तिथि में हुआ है, तो आप ग्रहों की डिग्री देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जन्म किस समय हुआ है। अगर सूर्य और चंद्रमा सूर्य से अगर 12.5 अंश के अंदर चंद्रमा पीछे है तो अमावस्या का जन्म माना जाएगा। और यदि सूर्य से चंद्रमा की डिग्री आगे है तो शुक्ल पक्ष का जन्म माना जाएगा। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में होते हैं। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान में शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं। इसी तरह से दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अमावस्या की अंधेरी काली रात में अनेक बुरी शक्तियां भी जागृत होती हैं। अमावस्या तिथि के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु, दैत्य ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ऐसे में जो लोग ज़्यादा भावुक हैं उन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा ना दिखने से अमावस्या तिथि में शरीर और मन दोनों में हलचल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है उस पर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अमावस्या को आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और नई शुरुआत का भी प्रतीक माना गया है। महाभारत, मनुस्मृति, गृह सूत्र और भागवत महापुराण में अमावस्या को पितृतर्पण और श्राद्ध के लिए सबसे शुभ तिथि माना गया है। अमावस्या तिथि तंत्र साधना और शिव पूजन के लिए भी बहुत शुभकारी है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि में औषधियों में चंद्रमा का वास होता है। अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक बीमारियां और मानसिक अवसाद दूर हो जाते हैं।
इसमें संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए हर अमावस्या पर कौन से खास उपाय करें। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शरीर में तिल का तेल लगा करके आप दिव्य हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। तांबे के बर्तन में जल भरकर किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान करें। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक करें रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए और बजरंग बाण का पाठ करें। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में गुड़ की डली रखें। गुस्सा और तामसिक चीज़ों से बचने का भरपूर प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं एक बात जानना चाहूंगी, जो आप राशि के अनुसार बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो ये जो आप नियम बता रहे हैं, क्या ये हर अमावस्या पे करना है? क्योंकि साल में 12 अमावस्या आते हैं, या किसी एक अमावस्या पे? हर अमावस्या पर आप कर सकते हैं। अच्छा। हर अमावस्या पर कर सकते हैं। जैसे पितरों के लिए श्राद्ध, जी, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, भगवान शिव का अभिषेक, ये सब ऐसे कार्य हैं जो आप हर अमावस्या पर कर सकते हैं। जी जी और किसी अमावस्या पर करने में इसमें कोई वर्ज्य नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप किसी भी अमावस्या पे कर सकते हैं और हर अमावस्या पे करें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि साल में 12 अमावस्या आती है, लेकिन इन सभी अमावस्याओं की अपनी अपनी विशेषताएं और महत्व है। किस महीने पड़ने वाली अमावस्या क्यों खास मानी जाती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। एक अमावस्या ऐसी होती है जी, जिसको हर सनातनी को इंतजार रहता है। अच्छा। हर सनातनी उस अमावस्या के दिन को गिनता है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। वो होती है अमावस्या कार्तिक अमावस्या, जिस दिन दीपावली होती है। जी जी। भला बताओ कौन सा ऐसा सनातनी होगा जो दीपावली का इंतजार न करता हो और दीपावली के दिन अपने दुख दरिद्रता को दूर करने का उपाय न करता हो। जी। दीपावली के दिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खुशियां न मनाता हो। तो एक अमावस्या तो ऐसी है जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं। जी। तो कहने का आशय है, पहला महीना हिंदू कैलेंडर का जो पहला महीना है वो चैत्र होता है। चैत्र अमावस्या में पितृतर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध, जल और तिल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बैसाख की अमावस्या को पापनाशनी अमावस्या माना गया है। बैसाख की अमावस्या में तिल, घी और गुड़ का दान करना चाहिए। बैसाख अमावस्या में हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप उज्जैन जा सकते हैं, महाकाल की नगरी, तो वहाँ जाकर क्षिप्रा नदी में स्नान करके और भगवान शिव का पूजन आराधन करना चाहिए। ज्येष्ठ की अमावस्या में पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इस अमावस्या में बटवृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा के साथ साथ पितरों के तर्पण करने का भी विधान है। शनि पूजा से भी लाभ मिलता है। आषाढ़ अमावस्या प्रकृति की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या में भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करें, पेड़ पौधे लगाएं, दान पुण्य करें। सावन महीने की जो अमावस्या है वो भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास है। इस अमावस्या में शिवलिंग पर जल, दूध, तिल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें। और भाद्रपद मास की अमावस्या कुशोत्पाटिनी अमावस्या है। ओम हुम फट कह के कुश को उखाड़ा जाता है और वो कुशा पूरे 1 साल तक पूजा पाठ में काम देता है। शेष दिनों में जो कुशा उखाड़ा जाता है वो 24 घंटे बाद निष्क्रिय हो जाता है। 24 घंटे बाद वो अशौच, अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जो भादो मास की अमावस्या के दिन कुश उखाड़ा जाता है, जिसको कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहते हैं, वो कुशा 1 साल के लिए पवित्र और हर पूजा पाठ के लिए प्रशस्त माना गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। पितरों के नाम से दान और श्राद्ध करना चाहिए। आश्विन मास की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है।
महालया अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अमावस्या पर आप अपने जाने अनजाने सभी पितरों के लिए पितृतर्पण, श्राद्ध और दान कर सकते हैं। कार्तिक अमावस्या का महात्म्य मैंने आपको बता ही दिया कि धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मुँह मांगा आशीर्वाद इस दिन लक्ष्मी देती हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या पर दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। और पौष मास की अमावस्या मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या पर हो सके तो मौन व्रत रखना चाहिए, ध्यान और मंत्र का जप करना चाहिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन संगम में नहाने का बड़ा महत्व है। इस दिन मौन व्रत रखने का बड़ा महत्व है। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के इस दिन स्नान करने से अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या पर किए उपाय हजारों यज्ञ के समान फलदायी हैं। फाल्गुन अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करें और तंत्र साधना भी कर सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर किए उपाय विरोधियों से रक्षा करते हैं। तो ये सब अमावस्या के उपाय हमने आपको बताया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर अमावस्या पर कौन से खास महा उपाय करने से वृषभ राशि वालों की किस्मत खुल सकती है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको अमावस्या पर चाहिए कि काले तिल, रुई, अगर रुई ना हो तो सफ़ेद कपड़ा, तेल का दान करें। पीपल के पेड़ में सरसों का तेल थोड़ा सा गिरा करके मिश्री वहाँ पर रख दें। आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर पीपल के नीचे जलाएं। उबले हुए चावल गाय को खिलाएं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का यथासंभव पाठ करें। विलासिता और मोह माया से थोड़ी सी दूरी बनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी हर मनोकामना को पूरा करने और खासकर पितरों की कृपा पाने के लिए हमें अमावस्या पर कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, पानी में गंगा जल डाल करके मिथुन राशि के जातकों को अमावस्या पर स्नान करना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। नहाते समय जल में अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से त्रिकोण बनाना चाहिए। इससे धन की कमी दूर होती है। पितरों के नाम से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र 3 बार बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में दीपदान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का बहुत महत्व है। घर के आसपास पीपल नहीं है तो तुलसी के पौधे के पास भी जला सकते हैं। शाम के समय शिवलिंग पर जल अर्पित करें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सोमवती अमावस्या सबसे शुभ दिन मानी जाती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पूर्वजों से आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितृदोष दूर होता है। तिल, गुड़, काले कपड़े, कच्चा दूध दान करना शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। हर अमावस्या पर कहां दीपक जलाने से, किस चीज के दान से और कौन सा मंत्र जपने से मिथुन राशि वालों के जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नहाने के बाद शरीर को बिना पोंछे आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए और सूर्य को तांबे के लोटे में जल, रोली, चावल, दूर्वा ले करके 3 बार में अर्घ दीजिए और कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। अगर सूर्योदय से आधे घंटे के अंदर अर्घ दे रहे हैं तो 3 बार जल गिराइए। यदि आधे घंटे के बाद आप अर्घ दे रहे हैं तो 1 बार बिना मंत्र के जल गिराइए, जिसको प्रायश्चित अर्घ कहते हैं, और 3 बार मंत्र के द्वारा अर्घ दीजिए।
जिसको अर्घ कहते हैं। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। कंबल और अन्न का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। गुड़ का दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। किसी मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जितना हो सके पूरब मुंह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह एक ऐसा मंत्र है कि यदि पीपल के नीचे बैठ करके 10 माला इस मंत्र का जब कोई व्यक्ति 108 दिन कर ले तो इस भवसागर से पार होने में कोई संदेह नहीं। चंचल मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश भी इसी मंत्र के द्वारा की जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई से। गीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा नाम गीता रानी सोनी है। मेरी उम्र 50 के लगभग है। तो मैं एक मकान लेने की सोच रही हूँ, तो कब तक हो पाएगा? और मैं अपने छोटे बेटे के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24/12/2003। उसका नाम जिंदल सोनी है। तो उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा महाराज? देखिए, ऐसा है गीता जी, मकान लेने का योग तो संयोग तो आपके बना हुआ है और इसमें मुझे ज़्यादा विलम्ब नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रयास करें तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको घर हो जाएगा। घर होने में बिल्कुल विलम्ब की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, केवल मन बनाने की देर है। मन बनते ही घर का योग बन जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। बेटे के भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहिए, उसका भविष्य अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटे को चाहिए कि वो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, जिससे उसे भगवान की तरफ से भी प्रेरणा मिले और वो अपने कर्म को अच्छे तरह से कर पाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या अमावस्या के दिन विवाह किया जा सकता है? क्या इस दिन गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार करना चाहिए? साथ ही अमावस्या के दिन हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य का ह्रास होता है। अमावस्या तिथि पर किसी के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर ब्रह्मचर्य का सख्त पालन करना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं कि देखिए, अमावस्या तिथि पर जो बच्चा पैदा होगा वो चाहे जितने अच्छे संयोग में पैदा हो, चाहे दिवाली को ही क्यों न पैदा हो, उसके कुंडली में अधम योग होगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति रहेगी। और अधम योग में कोई बच्चा तभी पैदा होगा जब वो अधम योग में गर्भ में आएगा। गर्भ में आने का मतलब कि बच्चे लगभग 3 प्रकार के तिथियों में पैदा होते हैं, जो ज्योतिष की मान्यता है। कुछ बच्चे 270 दिन पर पैदा होते हैं और कुछ बच्चे 271वें दिन पैदा होते हैं और कुछ बच्चे 297 दिन पर पैदा होते हैं। कितना? 297 दिन पर। 4 राशियों के ये क्रम जो है शास्त्रों में बटे हुए हैं। तो जो बच्चे 271 या 70 दिन पे पैदा होते हैं, वो बच्चे जिस तिथि पर गर्भ में आते हैं उसी तिथि पर उनका गर्भमोक्ष होता है। अगर कोई विशेष बीमारी न हो जाए, किसी प्रकार की विशेष टेक्निकल परेशानी न हो जाए, किसी प्रकार का रोग न हो जाए कि ऑपरेशन करके पहले निकालना पड़े, सामान्य प्रसव जो होता है वो 270 और 71 दिन पर ही होता है। और उस दिन वही तिथि, वही नक्षत्र रहता है जो गर्भधारण के समय रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भाधान मुहूर्त का विधान किया गया है कि गर्भाधान कब, किस तरह, किस तिथि में कब करना चाहिए, कब करना उचित, कब करना अनुचित, ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो जो बच्चे अमावस्या तिथि पर गर्भ में आते हैं या चतुर्दशी तिथि पर गर्भ में आते हैं, वो बच्चे अधम योग में ही पैदा होते हैं। और अधम योग एक ऐसा योग है
जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हो, आप कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हों और चंद्रमा का अंश सूर्य से कमजोर हो, सूर्य से नीचे हो, तो उस व्यक्ति के बारे में बिना ज्योतिष जाने ये आप कह दीजिए कि आप 100% अगर मेहनत करेंगे तो कभी 60% से ज़्यादा का रिजल्ट नहीं आएगा। ये अगर आप ज्योतिषी नहीं हैं तब भी आप कहिए, ताल ठोक करके वो आपकी बात सत्य निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये अधम योग है, इसमें किए गए प्रयासों का फल पूर्ण रूपेण कभी नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि देखिए, गर्भधारण एक बहुत बड़ा यज्ञ है, गर्भ प्रसव एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इसको करने के पहले मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे होने वाली संतान सात्विक सत्वगुण से संपन्न और आस्थावान और उत्तम भविष्य को निर्माण करने वाली हो। अमावस्या पर क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन वातावरण में रज और तम, ये दोनों गुणों की प्रबलता ज़्यादा होती है। इससे वातावरण में बुरी शक्तियों का संचार बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा होता है। ऐसे में अमावस्या को तेल भी खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी का पत्ता या बेल पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या पर नाखून नहीं काटना चाहिए। अमावस्या पर शुभ कर्म जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, जनेऊ भूल के भी नहीं करना चाहिए। गलत संगत में ना पड़ें, गलत बात ना बोलें और क्रोध भी ना करें। अमावस्या पर पीपल, तुलसी या बरगद के पेड़ के पत्ते ना तोड़ें। अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को तंग ना करें। अमावस्या तिथि में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि इस तिथि पर मन असंतुलित रहता है। अमावस्या तिथि पर सुबह देर तक ना सोएं, सुबह उठते ही सूर्य को जल दें। इन सब चीज़ों से अमावस्या के दोष का निराकरण हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात होगी कर्क राशि वालों की। ये लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हर अमावस्या पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, तिल, चावल, चीनी या चांदी का दान किसी भगवान विष्णु के मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में करना चाहिए। आलू को उबाल लीजिए, उसको छीलकर उसमें हल्दी लगा दीजिए और जब वो ठंडी हो जाए तो उसे गाय को खिलाइए। पीपल के पत्ते डालकर पानी में स्नान कर लीजिए। रात में चंद्रमा को कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील मत बनिए। माता या किसी वृद्ध महिला की सेवा करिए। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अमावस्या तिथि से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें और कुछ खास उपाय भी बता रहे हैं। और अपनी इसी खास चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि से जुड़े कुछ और खास रहस्यों की। अमावस्या तिथि पर दीपदान क्यों किया जाता है, इसे तामसिक तिथि क्यों कहते हैं, इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व क्यों है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अमावस्यायां पिंडदानम महाफलप्रदम स्मृतम। गरुड़ पुराण में पितृलोक और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। अमावस्या तिथि पर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद उनके वंशजों को मिलता है। पितरों को अंधकार में रहने से बचाने के लिए अमावस्या तिथि में दीपदान और तिलदान करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या को धर्म और कर्म की शुद्धि का दिन बताया गया है। इसे तामसिक तिथि मानते हैं, जिसमें ध्यान, जप, तप और एकांत व्रत का विशेष महत्व है।
महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि अमावस्या को पितरों के निमित्त दान पुण्य करना वंशजों के लिए कल्याणकारी होता है। इस दिन तिल, कुशा, जल और अन्न के साथ तर्पण करना विशेष लाभदायक होता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि अमावस्या को तीर्थस्नान, व्रत, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति इस दिन पूर्वजों के नाम से दीपदान और तर्पण करता है उसे स्वयं के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार अमावस्या व्रत यस्य शुभम सौभाग्यवर्धनम। स्कंद पुराण में विभिन्न अमावस्या तिथियों का वर्णन है, जैसे कार्तिक अमावस्या, मौनी अमावस्या, आषाढ़ की अमावस्या। इन तिथियों का काफ़ी गंभीरता से वर्णन किया गया है। तो देखिए, अमावस्या तिथि सबसे ज़्यादा पितरों के उद्धार के लिए सबसे कल्याणकारी तिथि है। जो लोग किसी तीर्थ में पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर के सानिध्य में और किसी पवित्र नदी के तट पर या किसी तीर्थ में अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि जैसा कर्मकांड करते हैं, ऐसे लोगों के पितर निश्चित रूप से अधोगति से मुक्त होते हैं और ऐसे परिवार का कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। हर अमावस्या पर सिंह राशि वाले कौन सा उपाय, कौन सा दान और कौन सा मंत्र जप कर कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, आइए जानते हैं। काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए। काले तिल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को साबूत उड़द की दाल का दान करना चाहिए। मजदूरों को मिठाई खिलानी चाहिए। अलसी के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाना चाहिए। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते और कौवे को और काली गाय को खिलाना चाहिए और पितरों के लिए तर्पण भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अमावस्या तिथि में हुआ है। अमावस्या तिथि में जन्मे लोग कैसे होते हैं, इनकी खूबियां और खामियां क्या होती है, इन्हें जीवन के किस पड़ाव पर सफलता मिलती है, साथ ही अपने भाग्योदय के लिए इन लोगों को कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाले बच्चों की रुचि आध्यात्म की ओर होती है। अमावस्या पर जन्मे बच्चों के पास अवचेतन मन से जुड़ने की एक अनोखी क्षमता होती है। ऐसे बच्चे रहस्यमयी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले, आत्मनिरीक्षण करने वाले और गहन विचारों में डूबे रहते हैं। इनका खुद पर बहुत नियंत्रण रहता है और गुप्त रूप से कार्य करने की आदत होती है। ऐसे बच्चे अंतर्मुखी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे कम बोलना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी फैसला लेना पसंद करते हैं। हालांकि इनके बहुत से नकारात्मक पक्ष भी हैं। अमावस्या में जन्मा बच्चा व्याकुल, अस्थिर, आत्मबल से कमज़ोर, आलसी भी होता है। इस तिथि में जन्मे बच्चे को स्त्री, संतान, कुल या धन से जुड़ी हानि हो सकती है। लेकिन अमावस्या तिथि पर अगर शुभ नक्षत्र हो तो इसका दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अमावस्या तिथि में जब अनुराधा नक्षत्र का तृतीय या चतुर्थ चरण होता है तो सर्पशीर्ष कहलाता है। सर्पशीर्ष में बच्चे का जन्म दोषपूर्ण माना जाता है। अमावस्या तिथि में जन्म से पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में जुड़ जाता है। अमावस्या तिथि में जन्मे बच्चों का स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। बचत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार से मतभेद होते हैं, उनसे दूर भी रहना पड़ सकता है। अमावस्या तिथि में जन्मे बच्चों को हमेशा सफ़ेद रंग का रुमाल धारण करना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा बच्चा हल्के रंग के कपड़े पहने या सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करे। अमावस्या तिथि पर जन्मे बच्चे के हाथ से
पंछियों को चावल या ज्वार दिलवाना चाहिए। ऐसे बच्चों के गले में चांदी के गोल लॉकेट में चंद्रमा बनवाकर धारण करवाना चाहिए। अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए उपाय मैं बताना चाहता हूँ। ज़रूरतमंद लोगों को दूध, चावल और गुड़ का दान करें। मैं तो कहूँगा कि कहाँ ज़रूरतमंद ढूंढोगे, किसी शिवालय में ले जाकर के 1 पैकेट दूध, 1 किलो चीनी और गुड़ या चावल ये दान कर दीजिए। और हर रोज़ आपको गायत्री मंत्र करना ही है। अगर आपको अमावस्या पर जन्मे हैं और अपने अधम योग का निराकरण आपको करना है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप रोज़ सूर्योदय के समय उठ करके पहले स्नान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अपने पूजा स्थान में बैठकर अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर कर लीजिए। अगर आप जिंदगी में दुर्भाग्य के दंश को नहीं झेलना चाहते, आप सम्मानपूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप रोज पवित्रता के साथ प्रातःकाल 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करिए। और अगर आपको इसका चमत्कार देखना हो तो आप 3 माला रोज जप करिए। और अगर आपको बहुत विशिष्टता की प्राप्ति चाहिए, कोई विशेष लक्ष्य आपका है जिसे आपको प्राप्त करना है, तो 24 माला गायत्री मंत्र का जप करिए और परिणाम 6 महीने में देखिए। 6 महीने में परिणाम देखिए, बशर्ते न तो आपको तामसी भोजन करना है, न आपको किसी प्रकार का दुर्व्यसन नशा करना है, और न ही आपको अपने चरित्र को कहीं से भी ढीला पड़ने देना है। मतलब सदाचार पूर्वक जीवन जीते हुए अगर अमावस्या से शुरू करके 24 माला गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर अगर आप जप करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जो अधम योग आपकी कुंडली में बना है उसका अशुभ प्रभाव 6 महीने में समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब गायत्री मंत्र में कुछ लोग टेलीविजन पे सुन करके या किसी के मुंह से सुन करके ये कहते हैं वरिण्यम की वरिण्यम। अरे ब्रह्म पुराण में ये शब्द आता है कि जब गायत्री का अनुष्ठान होता है, कोई बड़ा अनुष्ठान जैसे 24 लाख का अनुष्ठान गायत्री का, तो वरिण्यम न कह के वरिण्यम पढ़ा जाता है, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और 1 माला अगर आप कर रहे हैं तो चाहे वरिण्यम कहिए चाहे वरिण्यम कहिए, कोई पाप इससे नहीं लगता है। तो ये ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश न करें बल्कि अपनी साधना करें। माँ गायत्री सब प्रकार से अपने बच्चों का कल्याण ही करती हैं, क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेत, ये वेदों की माता है। बच्चे के जन्म के बाद नवग्रह शांति करानी चाहिए। अगर कोई बच्चा अधम योग में पैदा हुआ है तो हर रोज़ तुलसी के पौधे की ऐसे बच्चों के माता पिता को पूजा भी करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि वाले अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हर अमावस्या पर कौन से खास उपाय करें। कन्या राशि के जातकों को गुड़, तिल, तेल और कपड़ों का दान अमावस्या पर करना चाहिए। किसी जरूरतमंद होनहार विद्यार्थी को किताब, कॉपी और भी जो हो सकता है सहयोग करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाएं या आटे का दीपक बनाकर जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर, गले पर लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो महापुण्य पाने और घर से दरिद्रता को भगाने के लिए अमावस्या पर कौन से महा उपाय किए जा सकते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अमावस्या तिथि की रात अपने घर की छत पर एक दिया जरूर जला देना चाहिए। अमावस्या की रात तुलसी के पौधे के सामने भी एक दिया जलाना चाहिए। आपके घर में एक्वेरियम है तो मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। अमावस्या के दिन कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अमावस्या को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। संध्या के समय अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, इससे घर से दरिद्रता दूर होती है। इन उपायों को करके हर सनातनी सुखी हो सकता है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि और अमावस्या तिथि की। तुला राशि वाले जीवन के हर सुख पाने के लिए क्या खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गाय को हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाना चाहिए। हरी मूंग भिगोकर पंछियों को डालना चाहिए। पीपल की 6 बार परिक्रमा करनी चाहिए। संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन सब उपायों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से कि अमावस्या तिथि पर किस भगवान की कैसे पूजा करने से लाभ मिलता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। अमावस्या तिथि में भगवान शिव की ही उपासना करनी चाहिए। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, तो राजा दशरथ बेहोश होकर के कोप भवन में गिर गए। जब उन्हें होश आया तो बालकांड की पहली चौपाई ये उनके मुंह से निकलता है, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भगवान शिव, आप आशुतोष और अवधर दानी, शीघ्र ही मतलब कि जो है अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। आप मुझे इस धर्म संकट से, इस महासमुद्र से उबारिए प्रभु, इसमें डूबने से मुझे उबारिए, बचाइए और मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। माथे पर चाहे जितना खराब लिखा हो, लेकिन मंत्र में वो शक्ति है कि वो उस बुरे लिखावट को भी मिटा सकता है, लेकिन ढंग से मंत्रों का जप किया जाए तो। अमावस्या को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेल का फल अर्पित करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, इससे आत्मा को शांति मिलेगी। अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन माँ काली की उपासना करने का भी विधान है। माँ काली काल का प्रतीक है, इनकी पूजा से हर तरह का भय दूर होता है। अमावस्या के दिन धन प्राप्ति और कारोबार के लिए कुबेर का पूजन करना लाभदायक होता है। अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि पर काली चालीसा, काली कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान करना भी शुभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि हर अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने चाहिए। चंदन की लकड़ी, तिल का तेल और काला तिल, कांसे का बर्तन और हल्दी, ये सब दान आपको करना चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको भगवान शिव, माँ काली और भैरव की उपासना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर और घी मिलाकर दिया जलाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर मिलाकर के लेप लगाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों के घर में कोई बीमार है और अमावस्या तिथि पर ऐसे लोग अगर 1008 बेलपत्र या 1000 बेलपत्र ले करके और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए 1000 बेलपत्र दाहिने हाथ से चढ़ाते रहें और बाएं हाथ से जल गिराते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 दिन के अंदर ही चमत्कार होगा और रोगी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को अपनी किस्मत का साथ पाने के लिए हर अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अनाज, तेल, रुई और काले तिल का आपको यथासंभव दान करना चाहिए। गायत्री मंत्र की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर स्नान करना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर अमावस्या पर 11 बार पाठ कर दिया जाए
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके घर में पितर दोष से रुके हुए सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जिस घर में हर अमावस्या पर विष्णु सहस्रनामावली का 11 पाठ होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, उस घर पर पितर दोष कभी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। ये एकदम सत्य वचन है। जय मां विंध्यवासिनी। में मकर राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए हर अमावस्या पर कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि घी, काले नीले कपड़े और उड़द की दाल का दान आपको किसी ज़रूरतमंद को या शनि मंदिर में करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरी मूंग पानी में भिगोकर पंछियों को खिलाना चाहिए। चींटियों को आटा और शक्कर डालना चाहिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीप दान करना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके करना चाहिए। मजदूरों को भोजन जरूर कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक बलिया से जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए, तभी सवाल पूछिए। उसके बाद ही पंडित जी आपके सवाल को सुन पाएंगे। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपने सवाल पूछिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जीवन में आ रही परेशानियों से पार पाने के लिए हर अमावस्या पर कैसे करें पूजा और उपाय, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, मिठाई, दूध, कपड़े दान करें। देखो, दान का कोई मुकाबला नहीं है इस दुनिया में, दान का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सारे दानों से बढ़ करके अगर कोई दान है तो है अभय दान। अभय दान मतलब अगर कोई भयभीत है और उसका भय आपने दूर कर दिया तो हर कन्यादान, गौदान, भूमिदान, भवन दान, स्वर्ण दान से बड़ा दान है अभय दान। किसी व्यक्ति को, भयभीत व्यक्ति को यदि आपने भय से मुक्त कर दिया, चाहे अपने बुद्धि से समझाकर और चाहे उसकी मदद करके, जैसे भी यदि किसी व्यक्ति के भय को आपने दूर किया, इसको कहते हैं अभय दान। इससे बड़ा कोई दान संसार में नहीं होता है। दूध और कपड़े दान करिए। पीपल की जड़ पानी में डालकर स्वयं स्नान करिए। गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप करिए। नदी में 1 मुट्ठी काला तिल प्रवाहित करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। इस राशि के लोग भाग्योदय के लिए हर अमावस्या पर किस मंत्र का जप करें, कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं। किसी मंदिर या खुले स्थान में पीपल का पौधा लगाना चाहिए। पीपल के नीचे बैठकर मीन राशि के जातकों को 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दूध का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। मजदूरों को मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। गाय को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अमावस्या पर कौन सा खास मंत्र जपने से दूर होगा भय, नहीं सताएंगे शत्रु और मान जाएंगे पितर, बताएंगे पंडित जी। बताएं पंडित जी। अमावस्या तिथि में शक्तिशाली मंत्रों का जप करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। अमावस्या तिथि पर चूंकि चंद्रमा लुप्त होता है, चंद्रमा की शांति के लिए चंद्र मंत्र का जप करें। ओम सोमम सोमाय नमः। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुट धारणम। अमावस्या पर मृत्यु भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी फायदेमंद होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पितरों के शांति के लिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमः, ओम सोधाय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। शत्रु बाधा से बचने के लिए काल भैरव का मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, ओम काली कपालिनी नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम श्री हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से बुरी आत्माओं से पीछा छूटता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।